हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। आई एम दीपक सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 10th का हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह, तो मैंने पिछले क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया आए जनवरी 1915 में। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका गए थे वो अपने लॉ की प्रैक्टिस के लिए और वहाँ से रिटर्न आए 1915 में। चलिए, तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। किसके खिलाफ? रंग भेद नीति जो होता है उसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे वाइट और ब्लैक में जो रंग भेद नीति होती थी, रंग के अनुसार भेदभाव होता था, उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो पहली बात आती है कि ये सत्याग्रह है क्या। तो सत्याग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह, ट्रुथ टू होल्ड फ्रेम। अगर मैं बोलूँ इसको, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सिंपल मायने में बोलूँ तो अगर मैं इसकी फिलॉसफी की बात करता हूँ कि सत्याग्रह का फिलॉसफी क्या था, कि इफ़ द कॉज इज ट्रू, अगर कॉज सही हो और स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका कॉज सही हो और स्ट्रगल आपका इनजस्टिस के खिलाफ हो, यानी इनजस्टिस के खिलाफ आप लड़ रहे हो, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो फिजिकल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है आपको कोई भी फिजिकल फोर्स, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसर। यानी अपने अपोनेंट्स के खिलाफ फिजिकल फोर्स की रिक्वायर्ड ही नहीं होगी और आप अपने अहिंसा से उस चीज़ों को ट्रुथ यानी सत्य के मार्ग में और आप अहिंसा के दम पे इस चीज़ को जीत सकते हो। ये है सत्याग्रह का फिलॉसफी, ठीक है ना। नॉन वायलेंस मूवमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया इस चीज़ पे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने इसका एक्सपेरिमेंट जो किया वो सबसे पहले चंपारण बिहार से किया, ठीक है। चंपारण बिहार 1916 में। अब ये क्या किए थे, ये जो चंपारण में, अपने चंपारण में जो इंडिगो के खेती करने वाले जो किसान थे, यानी नील की खेती होती थी चंपारण में। तो नील की खेती का मेन रीज़न था कि ब्रिटिशर्स यहाँ के किसानों को बोलते थे कि आप नील की खेती कीजिए, और नील की खेती करने से उनके साथ क्या होता था कि यहाँ के जो किसान होते थे उनको क्या होता था कि उनके जो ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था, एंड जिसके कारण बंजर ज़मीन होने के कारण वो दूसरी चीज़ नहीं कर पाते थे। तो देखिए बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लोगों ने जब सिंथेटिक डाइज वगैरह का एक्सपेरिमेंट हो गया तो वो लोग सिंथेटिक डाइज से इंडिगो बनाने लगे। तो इंडिगो जब सिंथेटिक डाइज से बनने लगा तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अब इंडिगो की खेती आप बंद कर दो। तो जब इंडिगो की खेती वो बंद कर दिया, ठीक है भाई बंद कर दिया हमने, तो क्या हो गया, अब तो वो भूमि बंजर हो गई थी, तो उस पर और कोई काम हो नहीं सकता था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब वो भूमि बंजर हो गई, उस पर अब कोई काम हो नहीं सकता है, तो यहाँ के फार्मर ने बोला कि भाई मुझे कुछ कंपनसेशन तो मिलेगा। तो वो कंपनसेशन मिल रहा था, बहुत बहुत कम मिल रहा था। तो महात्मा गांधी आए और बोले कि नहीं, इस सिस्टम के कंपनसेशन को इंक्रीज कराने के लिए, कंपनसेशन ज़्यादा मिलने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च किया जो सत्याग्रह का फर्स्ट है। जब कब हुआ? चंपारण बिहार में 1916 में। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जितना कंपनसेशन दे रहे थे उससे इंक्रीज करवाया गांधी जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंपारण में उन्होंने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बाद में बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये मिले, तो इसलिए भी चंपारण मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी किस लीडर से मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। फिर खेड़ा गुजरात में एक क्वेश्चन आपको है कि आपको बताना है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन हैं इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट क्या हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या थे, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा गुजरात 1917 में उन्होंने
1917 में खेड़ा गुजरात में क्या किया, जैसे क्रॉप, मैंने आपको बताया था कि क्रॉप फेलियर हो गया था, तो क्रॉप फेलियर होने के कारण यहाँ के जो किसान थे खेड़ा गुजरात के, वो चाहते थे कि रिवेन्यू में रिलैक्सेशन मिले, टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिले। तो उसके सपोर्ट में, उस किसानों के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। तो उसमें क्या क्या हुआ कि अब इसके बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे खेड़ा गुजरात में, यहाँ पे वो मिले एक, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चंपारण में मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और खेड़ा गुजरात में उनकी मुलाकात हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। अब आते हैं अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में आए, किसके अगेंस्ट में, कॉटन मिल ऑनर्स के। तो देखिए, अगर कॉटन मिल ऑनर्स क्या होता था कि कॉटन मिल में जो काम कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, उनको बहुत तरह के डिजीज़ होने लगे। तो कॉटन मिल वर्कर्स ने कंपनसेशन मांगा, ठीक है ना, कॉटन मिल ऑनर से। तो उसी के सपोर्ट में, कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में गांधी जी किसके अगेंस्ट हो गए, कॉटन मिल ऑनर्स के। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं हो गए, कॉटन मिल ऑनर्स के, क्योंकि वो बोले थे कि भाई सत्य के साथ रहेंगे और क्या होंगे, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ चीज़ें आप देखते चलिए। अब आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। तो रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी का क्या था। महात्मा गांधी, पहले एक चीज़ जान जाइए, महात्मा गांधी बिलीव करते थे डेट द थिंग्स, क्या चीज़ों में, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है ना, और नॉन वायलेंस ही चीज़ों को एक साथ पूरे इंडियन को एकत्र करेगा। अब कैसे करेगा वो सब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए 1919 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने 1919 में लॉन्च किया नेशन वाइड सत्याग्रह। अब ये एक्ट है क्या, चीज़ों को समझते हैं, रॉलेट एक्ट क्या है। तो सबसे पहले एक्ट के बारे में जान जाते हैं कि ये एक्ट में, ये एक्ट पास कराया गया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पास कराया गया। क्या देखिए, जैसे अभी का संसद है, उस समय क्या था, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 1816 से 1947 तक इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। वहीं पे आपका कानून वगैरह बनता था। तो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी ऑपोजिशन में जो इंडियन मेंबर थे, उनको क्या कर दिया, ताक पे रखते हुए, उनको ताक पे रखते हुए भी ये एक्ट को पास कराया गया, रॉलेट एक्ट। तो पहले समझते हैं कि ये एक्ट है क्या। ये एक्ट क्या देता है, द एक्ट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, या पॉलिटिकल लीडर को कैन बी अरेस्टेड एंड किप्ट इन प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी ये एक्ट कहता है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल लीडर को वो क्या कर देते थे, अरेस्ट कर सकते थे और उनको जेल में रख सकते थे विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के। कितने दिन तक जेल में रख सकते थे, 2 साल तक जेल में विदाउट ट्रायल के रख सकते थे। ऐसे होता है कि आप, जैसे अभी का आपको पता है कि जैसे किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है विदिन 24 आवर्स, तो 2 साल तक उसको जेल में रख देते थे। तो ये एक्ट तो इंडिया के खिलाफ था, ठीक है ना। तो गांधी जी इसी अनजस्ट लॉ के खिलाफ में खड़े हुए और रॉलेट के उन्होंने स्टार्ट किया एक आंदोलन, सत्याग्रह। और क्या, कब स्टार्ट किया, उन्होंने एक डेट डिसाइड किया, 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने सोचा कि ये क्या सत्याग्रह पूरे इंडिया में स्टार्ट किया। अब देखिए ये क्या था, नॉन वायलेंट रैलीज होता था, स्ट्राइक होता था, प्रोटेस्ट होता था, स्टार्टेड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको, इस पार्ट को रोकने के लिए, टू कंट्रोल ऑल द, इसको वेरियस स्टेप ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि भाई इसको रोका जाए, ठीक है ना। अब क्या किया उन्होंने, पीसफुल रैलीज और पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर क्या किया, उसको पिटने लगे ब्रिटिशर्स। तो इस चीज़ से अब हम बैठे हुए हैं चुपचाप पीसफुल हैं, लेकिन उस पर ब्रिटिशर्स ने मारपीट करने लगे, फाइट करने लगे। तो उस पर क्या हुआ कि पीपल प्रोवोक हो गया, और पीपल प्रोवोक होके वायलेंस, ये रैली क्या हो गया, ये जो था कि वो वायलेंट हो गया, ठीक है। अब वायलेंट हुआ तो भी यहाँ तक तो ठीक था। अब इस वायलेंट होने के कारण क्या हुआ, इस वायलेंट होना, किसके कारण, रॉलेट एक्ट के वायलेंट होने के कारण
मार्शियल लॉ को इम्पोज्ड किया गया। कौन सा लॉ? मार्शियल लॉ को इम्पोज्ड किया गया। अब देखिए मार्शियल लॉ में क्या था, आपको ध्यान देना वाली बात है कि मार्शियल लॉ इम्पोज्ड किया गया और जनरल डायर को कमांड दिया गया। जनरल डायर को कमांड दिया गया। अब मार्शियल लॉ में जैसे जनरली होता है ना, जैसे अभी आर्टिकल धारा 144 लगती है, तो उस समय क्या होता है कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो किसी चीज़ की जगह पे 4-5 बंदे। तो उसी तरह से था, मार्शियल लॉ को इम्पोज्ड कर दिया गया। किसके लिए? वायलेंस को रोकने के लिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो लगा था। तो 13 अप्रैल को पीपल गैदर्ड इन जालियावाला बाग। अब 13 अप्रैल को पीपल क्या थे? जालियावाला बाग में इकट्ठे हुए थे। अब जब जालियावाला बाग में इकट्ठे हुए थे तो उस समय 13 अप्रैल को क्यों इकट्ठे हुए थे? बैसाखी का मेला लगा हुआ था और जनरली लोगों को पता नहीं था, क्योंकि गांव के लोग थे, गांव के लोग आए हुए थे और उनको नहीं पता था कि मार्शियल लॉ लगा हुआ है और मार्शियल लॉ में होता क्या है उनको नहीं पता था। वो अपना बैसाखी फेयर था तो उसमें मेला में आए थे, ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चे, औरतें, महिलाएं, बहुत सारे लोग आए हुए थे और कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे, लेकिन वो प्रोटेस्टर अपना अपना निहत्थे अपना बात कर रहे थे। तो इस समय जनरल डायर आया और उसने क्या किया, जो भी बाहर निकलने का गेट था उसको बंद कर दिया गया और क्राउड पे गोलियों से बरसात कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए गोलियां पर क्राउड पे गोलियां बरसात करने लगा, तो वो जालियावाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। वहाँ पे एक कुआं भी था, उसमें भी लोग कूदने लगे कि भाई गोली से बचे तो कम से कम कुआं में कूद जाएं और जान अपना बचाएं। तो क्या हुआ, इतने लोग उस कुआं में कूद गए कि एक लोग उसमें भी जाकर बहुत सारे लोग उसमें मर गए, ठीक है ना। तो मेनी पीपल वेर किल्ड दिस अरेंज क्राउड। अब क्या हो गया, पीपल, अब इसमें इसके कारण, इस क्लासेस के कारण पीपल वायलेंस हो गया और वायलेंस होने के कारण अब क्या हो गया कि पुलिस के प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के उस पर उन लोगों ने हमला कर दिया। और इस चीज़ को रोकने के लिए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को रोकने के लिए देखिए जैसे मतलब जालियांवाला बाग का जब इंसिडेंट हो गया तो गुस्से में आके लोग क्या कर दिए, बहुत सारा मतलब पुलिस पे वायलेंस हो गया। तो उस वायलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्री हैंड दे दिया पूरी तरीके से कि भाई फ्री हैंड दे दिया कि क्या होगा उसको रोको, और प्रोटेस्टर को मारने पीटने लगा, ब्रूटली उसके साथ हो गया। तो फिर इस सब चीज़ों को देखकर महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो वायलेंस स्टार्ट हो गया तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इस इंसिडेंट को कॉल ऑफ, इस मूवमेंट को ही बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर से मूवमेंट और लोगों को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।